हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज का ABS 26 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन उसमें सिंगल करेक्ट टाइप है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है। कंसीडर टू सर्कल्स C1 ऑफ रेडियस A and C2 of radius B where B is greater than A, both lying in first quadrant and touching the coordinate axis. In each of the following, in each of the condition listed in column 1, uh, the ratio of B by A given in column 2, then correct match of column 1 with column 2. तो पहले कॉलम में कंडीशन लिखी हुई है ना, और दूसरे कॉलम में करस्पॉन्डिंग B बाई A जो रेशियो है उसके बारे में लिखा हुआ क्या है, तो आपको मैच कराना है। और दोनों सर्कल क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ए भी दे रखा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ए और बी क्या हो रहा है आपका, रेडियस है, और बी रेडियस ए भी तो पॉजिटिव हो गई। साथ में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे। तो एक बार हम लोग इसका फोटो बनाते हैं, फिर कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसको डील करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक बार हमने मेन पॉइंट लिख लिया। C1 का रेडियस ए है और C2 का रेडियस बी है, और दोनों क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब फोटो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। देखो, तो अगर हम फोटो बनाना चाहें और दोनों सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। मान लेते ये है, एक ऐसे बन गया है ना, ये हो गया, तो यहाँ पे टच किया और ये यहाँ पे टच किया। दूसरा सर्कल भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। तो ये कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग, है ना। सर्कल अच्छा नहीं बना, काम चला लो। देखो ऐसा बन गया है ना, तो ये भी टच कर रहा है। तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा, तो दोनों को टच करेगा, तो क्या होगा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो क्या होगा अगर हम इस पहले वाले, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ए क्या है, छोटा है, बी बड़ा है। C1 का रेडियस क्या है, ए है, C2 का रेडियस बी है, और बी बड़ा है, मतलब ये C2 वाला सर्किल है और ये क्या है, C1 वाला है। अब दोनों एक्सिस को टच करेगा, तो देखो रेडियस वाला, रेडियस का ए है ना, ये छोटा है, तो ए हो जाएगा, ये भी रेडियस है, तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, A, A लिखेंगे। तो C1 सर्किल का जो सेंटर होगा, सेंटर सेंटर हम लोग लिखेंगे A, और रेडियस क्या होगा, ए लिखेंगे। ऐसे C2 जो सर्किल होगा उसका सेंटर क्या होना चाहिए, देखो ये रेडियस बी है, ये बी है, तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट B, B हो जाएगा। तो सेंटर क्या हो जाएगा C2 का, B, B, और रेडियस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। अब अगर सेंटर रेडियस दोनों सर्किल का पता चल गया, क्योंकि कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस टच कर रहे हैं, उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ ABCD में ये दे रखा है, इसके हिसाब से C1 C2 टच ईच अदर, तो ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस टच कर ही रहे हैं। अब C1 C2 भी आपस में टच करेगा तब क्या होगा, C1 C2 ऑर्थोगोनल है तब क्या होगा, तो ये सब चीज़ें करना है। तो सबसे पहला तो काम हम लोग C1 C2 का सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो C1 का सेंटर ए है, रेडियस है, तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वाई, इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा, माइनस 2ay हो जाएगा। और यहाँ देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर मिलेगा, राइट में ए स्क्वायर है तो लेफ्ट में लाएंगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बचेगा, सिंपली ए स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल C1। सिमिलरली दूसरा जो सर्कल C2 है, C2 का इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस सेंटर B है, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह B हो जाएगा, है ना, B स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2by, और प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू 0। अब C1 C2 दोनों लिख लिया। अब अगर हम C1 का सेंटर लिखना चाहें तो इसको आप क्या करो, कंपेयर करो किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो पहले सर्कल का हम लोग क्या मान लेते हैं, G1 है ना, इसका मान लेते हैं, जो इसको कंपेयर करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपको आ जाएगा G1 की वैल्यू आ जाएगी -a, है ना,
माइनस ए आ जाएगा, F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए हो जाएगा, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, ये आ गया है ना। ऐसे दूसरे वाले का इक्वेशन का हम लोग मान लेते क्या G2, तो G2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर। ये हो गया। अगर हम रेडियस की बात करें तो पहले का रेडियस क्या है, R1 मान लेते हैं, तो R1 क्या ए है ना, इसका रेडियस क्या है, ए है, ये लिखा हुआ है। C1 का रेडियस क्या है, देखो ए लिखा हुआ है, और C2 का रेडियस क्या है, बी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और ए और बी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए भी पॉजिटिव होगा, उसकी टेंशन नहीं। अब पहला ऑप्शन देखो क्या है, C1 C2 टच ईच अदर। अगर C1 C2 दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन तो है ही है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस टच करते हैं, वो तो ठीक है। C1 C2 आपस में टच करेंगे तो आपको दिख रहा है जैसे ये ऐसा है, ये हो गया C1 और देखो ये C2, अगर ये टच करेंगे तो क्या होगा, ये इसका सेंटर क्या है, मान लेते ये है, ये सेंटर है ना, C1 का सेंटर ये मान लेते ये है, और ये, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के समेशन के बराबर हो जाएगी, है ना। यहाँ दिख रहा है आपको, ये C1 का मान लेते हैं, सेंटर भी C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 C2 डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका सेंटर ए कॉमा ए है, और ये क्या है, बी कॉमा बी, रेडियस क्या है, ए है, इसका रेडियस भी है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, C1 C2 अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो C1 C2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस के सम के बराबर हो जाएगी, ए प्लस बी। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना, देखो सिंपल से दिख रहा है, क्या करें, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू क्या होगा, रेडियस का सम ए प्लस बी। अब इसमें ए प्लस बी दोनों ए भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए बस ए प्लस बी लिख दिया, मॉडल लगाने की जरूरत नहीं। इसको खोल देते हैं ना, तो देखो बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, इसका 2 टाइम्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। अच्छा बी बड़ा है से हमने इसलिए बी माइनस ए लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी। अब क्या करो, हमें रेशियो चाहिए बी बाई ए, ये रेशियो चाहिए, तो इसको सही कर लेते हैं, अंडर रूट 2 बी, और ये b को लेफ्ट में ले आओ, माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे a, और यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 ए माइनस का, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 ए आ जाएगा। यहाँ b कॉमन ले लो, तो रूट 2 माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे आपका a कॉमन हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस 1 हो गया, है ना a। तो अगले स्टेप में हो जाएगा b बाई ए, की वैल्यू आ गई रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 माइनस 1 को ऊपर नीचे, रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 प्लस 1 से, तो रूट 2 प्लस 1 से करेंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 2, है ना, 2 रूट 2 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये क्या है हमारा b बाई ए। तो b बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, पहले केस में 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया, तो इसमें आ गया b बाई ए की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 रूट 2 आ गई। अब दूसरा वाला b पार्ट करते हैं हम लोग, है ना। b पार्ट में देखो क्या, C1 एंड C2 आर आर्थोगोनल। अच्छा अगर C1 C2 आर्थोगोनल होंगे तब क्या होगा, आपको आर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन याद है, क्या होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो b पार्ट के लिए क्या होगा, if C1 C2 आर आर्थोगोनल, C1 C2 आर, यहाँ पे इसका सेंटर का नाम C1 C2 जी सर्किल है, और हमने यहाँ पे सेंटर का भी नाम रख लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। C1 C2 आर आर्थोगोनल तो क्या हो जाएगा, 2g1 g2, कंडीशन ये होती है 2f1 f2 इजिकल टू क्या होता है C1 प्लस C2, ये कंडीशन ऑफ आर्थोगोनलिटी होती है 2 सर्किल की। अब रख दो 2g1 g2, तो ये हो जाएगा आपका
G1 क्या है माइनस ए और G2 क्या है माइनस बी, तो ये सिंपली माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए बी लिख ले सीधे, चलो लिख लेते हैं माइनस ए माइनस बी प्लस 2 F1 की वैल्यू क्या है माइनस ए वही है माइनस बी इक्वल टू C1 प्लस C2 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2ab प्लस 2ab तो 4ab, तो 4ab इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका, एक साइड ले जाते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो आप क्या करो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सॉरी ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा तो बी अपान ए माइनस 4b अपान ए इक्वल टू 0। तो देखो ये b अपान ए में क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ना इस साइड में, तो ये बन गया आपका b अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी अपान ए और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करो, बी अपान ए में क्वाड्रेटिक है तो बी अपान ए की वैल्यू निकाल लो, तो बी अपान ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, धराचार फॉर्म लगा दिए, बी अपान ए में क्वाड्रेटिक ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 धराचार फॉर्म माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इसी का मतलब 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, देखो क्या आया प्लस माइनस 16 में से 4 निकल गया 12, 12 मतलब 4 ते 12 2√3 आ गया अपान 2, तो b अपान ए की वैल्यू क्या आ गई 2 कट गया तो 2 प्लस माइनस √3। अब देखो यहाँ पे b अपान ए, ध्यान से देखो b ग्रेटर देन ए, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि b अपान ए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। b अपान ए की वैल्यू क्या होगी 1 से, तो 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो b अपान ए की दो वैल्यू आई, ये देखो क्या आई, एक आई 2 प्लस √3 और एक आई 2 माइनस √3, और √3 की वैल्यू 1 पॉइंट कितना होता है 1.7 समथिंग है ना, कुछ आ जाएगा। तो ये 2 माइनस √3 क्या है, ये लेस देन 1 है, तो इसको रिजेक्ट कर दो, ये नहीं लेना है, ये ठीक है। तो b अपान ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस √3 आ जाएगी, तो इस केस में क्या आ जाएगा b अपान ए की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 है ना, ठीक। दूसरा पार्ट हो गया। अब हमें करना है तीसरा पार्ट, C1 C2 इंटरसेक्ट सो दैट द कॉमन कॉर्ड इज लार्जेस्ट। C1 C2 ऐसे इंटरसेक्ट करता है जिससे कि कॉमन कॉर्ड क्या हो जाए लार्जेस्ट हो जाए। तो देखो इसमें छोटा सर्किल कौन है, ए रेडियस वाला मतलब C1, तो ऐसा इंटरसेक्ट करे कि कॉमन कॉर्ड लार्जेस्ट हो जाए। तो C1 का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा वो डायमीटर हो पाएगा। तो अगर हम ऐसे देखें, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा C1 C2, ये C1 है मान लेते हैं ऐसा, सपोज ये C1 सर्किल है ना, तो इसका बड़ा से बड़ा कॉर्ड क्या बन सकता है, ये वाला डायमीटर वाला। तो आपका जो C2 सर्किल वो यहीं से पास हो जाए ऐसा, क्योंकि C2 का रेडियस ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे पास हो जाए। और जब ये सिचुएशन होगी, ये हमारा सर्किल क्या है C1 है और ये क्या है C2 है, तो जब ऐसे पास होगा तो ये देखो ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। अच्छा कॉमन कॉर्ड मिलेगी कैसे, देखो एक मिनट, ये रही कॉमन कॉर्ड है ना, तो ये कॉमन कॉर्ड हो गई। और ये आपका C1 का सेंटर भी यही है, सेंटर क्या है, ये सेंटर ऑफ C1। तो ये लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, लार्जेस्ट कॉर्ड कब होगी, जब ये इसका C1 का जो सेंटर है वो क्या करे इस कॉर्ड पे लाई करे, तब ये लार्जेस्ट कॉर्ड हो पाएगी। और ये कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम करने के बाद, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ना, C1 माइनस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगी आपकी C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, माइनस कर देते हैं
C1 माइनस C2 करो या C2 माइनस C1, देखो हमें क्या चाहिए, C1 ये वाला है ना, C2 माइनस C1 कर दो जिससे A माइनस बी दिखे, अच्छा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे C1 माइनस C2 करो चाहे C2 माइनस C1 करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख दिया C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 कर लेते हैं। तो C1 माइनस C2 करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2b तो प्लस 2b, तो 2b माइनस 2a एक्स, ये आ जाएगा 2b माइनस 2a, तो ये हो जाएगा आपका 2b माइनस 2a एक्स प्लस C1 को C2 से माइनस कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका 2b माइनस 2a वाई, 2b माइनस 2a वाई हो गया, 2b माइनस 2a वाई, C1 माइनस C2 किया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इसको अगर हम सही करें तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, b माइनस ए है ना, x हो गया, प्लस यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, b माइनस ए इंटू वाई हो गया, और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा यहाँ माइनस कॉमन ले लो ऐसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए या ए प्लस बी, ठीक, ऐसा कर सकते हैं। इसको फैक्टर करो, ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस निकालो तो बी माइनस ए। अब देखो बी माइनस ए तीनों में कॉमन है, बी माइनस ए को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिंपल सा 2x प्लस 2y माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। देखो ध्यान से ये आया 2x प्लस 2y माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई, ये क्या है, कॉमन कॉर्ड। अब ये लार्जेस्ट तब होगी जब इसका C1 का सेंटर इसी कॉर्ड पे लाई करे। अच्छा C1 का सेंटर क्या है, देखो a कॉमा ए, तो फॉर लार्जेस्ट कॉर्ड a कॉमा ए C1 का सेंटर है ना, इस पे लाई करा देते हैं, a कॉमा ए डाल दो आप, है ना, तो 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, 4a माइनस ए 3a आ गया, और ये माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला, 3a इक्वल टू बी, तो हमें तो चाहिए b अपान ए, तो b अपान ए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस केस में b अपान ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब लास्ट वन बचा हुआ है कौन सा, C2 passes through the center of C1, तो जो C2 है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ C1 से पास हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है C2 ये वाला देखो है, तो ये ऐसे पास हो रहा है, ऐसे चला जाए, ऐसे हो जाए, इसी बना देते, ये ऐसे पास हो रहा है इस तरीके का, ऐसे। तो C2 की इक्वेशन में क्या करें, सेंटर ऑफ C1 डाल तो बस हो गया। तो ये डी पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, C1 का सेंटर का a कॉमा ए, और C2 की इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, देखो इसमें रखना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। C1 का सेंटर पास कराना, C1 के सेंटर से पास हो रहा है, तो C1 का सेंटर क्या है, a कॉमा ए रख दो इसमें, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba माइनस 2ba प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका, देखो तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम चाहें तो क्या करें, हमें इसमें b बाई ए में इक्वेशन चाहिए, तो a स्क्वायर से डिवाइड कर दो, a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4b अपान ए, और ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर अपान ए, इसका मतलब प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब ये बन गई, देखो b अपान ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, b अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 4b अपान ए प्लस 2 इक्वल टू 0।
बी अपान ए में क्वाड्रेटिक बन गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, धराचार फॉर्मूला लगा दो। तो बी अपान ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, धराचार फॉर्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो गया 4 दूनी 8 है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये आ गया। तो यहाँ से तो ये 16 से निकल गया, इसको सही कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस 16 से 8 बचा, 4 दूनी 8, 2√2 आ गया, डिवाइड बाई कितना है 2 है, 2 इंटू 1 है तो 2 आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका 2 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √2, 2 प्लस माइनस √2 में यहाँ दो वैल्यूज हैं, देखो एक है 2 प्लस √2 और एक क्या है 2 माइनस √2। अच्छा बी अपान ए की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो 2 माइनस √2, एक आया 2 प्लस √2, एक मिनट 2 प्लस माइनस √2, तो एक आया 2 प्लस √2 और एक आया 2 माइनस √2, ये रिजेक्ट कर देंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 2 प्लस √2 वैलिड है, तो यहाँ पे बी अपान ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 प्लस √2 आ गया। अब हम लोग ये देख के ऑप्शन मैच करा लेते हैं, चलते हैं ऑप्शन के पास, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से देखा तो इसका सेकंड पार्ट सही है, ठीक है। ए के सामने ऐसे, बी के सामने आर, सी के सामने क्यू, डी के सामने पी है। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में देखो क्वेश्चन क्या है, इफ C2 इज डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्कल C1 then angle between the pair of tangents drawn from any point on the director circle of C2 to C1, तो ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल C1 बनाते हैं, देखो तो ये हमने सर्कल C1 बना लिया है ना। अब देखो C1 सर्कल बन गया, सर्कल कहीं बना सकते हैं, हमने सेंटर 0 0 ले लिया, ये है हमारा C1। अब दूसरा इसका डायरेक्टर सर्कल बनाना है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर टैंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। तो अगर हम कोई भी ये परपेंडिकुलर टैंजेंट बनाए, हमारे तो यहाँ पे हमने बनाया है ना, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर टैंजेंट बनाया, तो ये तो यहाँ से पास होगा, तो इस रेडियस का सर्कल। अच्छा इसकी रेडियस अगर मैं ए मान लूँ तो ये वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, √2 ये हो जाएगा, तो एक ये सर्कल बनेगा और ये ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया C2। और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, √2a हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा जो सर्कल बनाना है वो C2 का डायरेक्टर सर्कल, C2 का डायरेक्टर सर्कल लेना है। तो C2 का डायरेक्टर सर्कल कैसे बनेगा, सेम कहानी, इसका परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाएंगे हम लोग, है ना। तो इसका ऐसे परपेंडिकुलर टेंजेंट बना दें ये, और यहाँ पे ये ऐसे, ये हो जाएगा, तो यहाँ से पास होगा, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ये हो जाएगा। अब ये है हमारा, ये तीसरा वाला सर्कल क्या है, C2 का डायरेक्टर सर्कल। अब इसी के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, तो मान लेते यही पॉइंट हमने ले लिया, ये है डायरेक्टर सर्कल ऑफ C2, है ना, डायरेक्टर सर्कल ऑफ C2। इसके ऊपर कोई पॉइंट लेना है और C1 पे टैंजेंट बनाना है, पेयर ऑफ टैंजेंट। तो यहाँ से अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया, और यहाँ पे ये यहाँ पे टच किया, सपोज ये बना दिया, ये हो गया। तो ये देखो ध्यान से, ये वाला एंगल हमें बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो ये वाला एंगल बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इस पूरे को क्या मान लेते हैं, थीटा, इस पूरे एंगल को थीटा माने, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, इसको निकाल लेते हैं। अब एक इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो डायरेक्टर सर्कल ऑफ C2 होगा उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस यहाँ से ये वाला, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये हो जाएगी √2 टाइम्स प्रीवियस C2 के रेडियस। तो C2 की रेडियस कितनी है, √2 ये है, तो √2 इंटू √2a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a आ जाएगा, √2 इंटू √2a, तो 2 आ गया।
अच्छा ये आपको पता है ये टेंजेंट लाइन ये रेडियस वाली तो 90 डिग्री होगा। अब हमें ये थीटा, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा इतना। अगर हम इतने एंगल की बात करें, सिर्फ इतना एंगल है ना, ये थीटा पूरा थीटा था तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा था, इतना इतना कितना होगा, थीटा बाई 2। अब इसको अलग से फोटो बना लेते हैं, देखो ये ऐसा बना, ये हो गया है ना, और ये 90 डिग्री था ही, और ये हो गया ये, और ये एंगल कितना है, थीटा बाई 2। अब देखो ये रेडियस है तो ये दिख रही ए है, सर्कल C1 की रेडियस है ना, और ये वाली जो लेंथ है ये पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का 2 ये आ गया। तो आप थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या, देखो ये 90 डिग्री है तो हम लोग परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए अपान 2, ये तो क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। तो थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। दिस इम्प्लाइज थीटा बाई 2 क्या होगा, π/6, 60 डिग्री होता है ना, π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा पूरा एंगल है टेंजेंट के बीच का, ये हमारे दो टेंजेंट थे है ना, तो ये हो जाएगा 2π/6 मतलब π/3 आ गया। π/3 कितना होगा, 60 डिग्री। तो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ, तो ये एंगल चाहिए, टेंजेंट हमारे ये हैं और एक है ना ये, तो इनके बीच का जो एंगल चाहिए हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, सिंपल सा। चलते हम लोग अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या, 2 सर्कल्स विद रेडियाई ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टच ईच अदर एक्सटर्नली सच दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स देन एंगल थीटा इज इक्वल। तो देखो इसका पहले फोटो बनाओ है ना, डायरेक्ट कॉमन है, दोनों सर्कल टच करते हैं। अच्छा ए बड़ा है बी से है ना, 2 सर्कल विद रेडियाई, तो ए बड़ा सर्कल पहले बनाते हैं ऐसे, ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर मान लेते ये। अब इसी की सीध ऐसे बने। एक दूसरा सर्कल थोड़ा छोटा बनाना है और टच करता है एक्सटर्नली, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया है ना। अब इसके जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे वो कैसे बनेंगे, ऐसे, इसको बना देते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेंगे, ये, और इस साइड बनेंगे ये है हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये सेंटर ऑफ C1, तो सेंटर ऑफ C1, तो ये एंगल आपसे पूछा गया है, ये थीटा। अच्छा ये एंगल जो होगा क्या होगा, ये अगर पूरा थीटा है तो ये इतना कितना होगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 होगा। पूरा एंगल क्या है, आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ये एंगल इतना थीटा बाई 2 होगा। अब इसमें देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा ए क्या है, बड़ा रेडियस, तो ये इसकी रेडियस कितनी है, ए है, टच कर रहे हैं, इस वाले की रेडियस बी है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, रेडियस वेक्टर, रेडियस लाइन है ये है, और इसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये रेडियस है टेंजेंट तो 90 डिग्री होगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब देखो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से क्या करूँ, इस ए वी, ये सेंटर मान लेते, ये C1 सेंटर, ये C2, C1 और C2 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ है ना, C1 और C2 का पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ इस पॉइंट से, तो देखो कैसे होगा, ये होगा यहाँ से। अब ये बताओ C1 C2 डिस्टेंस क्या होगी, A प्लस बी, तो यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। अच्छा ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है तो ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो, बिल्कुल होगा। ये C1 C2 के पैरेलल है, इसको मान लेते हैं AB है ना, ये AB,
तो जो ए बी लाइन है पैरेलल टू C1 C2, ए बी इज पैरेलल टू C1 C2, तो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा बाई 2 है, तो ये भी थीटा बाई 2 होगा। अच्छा यहाँ पे एक और अच्छी बात है, ये रेडियस कितनी है, बी है, और ये पूरी कितनी ए है, तो यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी, सी कहीं यूज नहीं किया, सी रख देते हैं इसका नाम सी। तो ये बताओ ए सी कितना हो जाएगा, ये टोटल है ए और यहाँ तक का कितना है, ये बी हो जाएगा यहाँ तक का, है ना, और ये टोटल कितना है, तो ये हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी आपकी ए माइनस बी हो जाएगी। अच्छा ये 90 डिग्री है, और ये आपको पता है ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी। तो इसको अगर आप फोटो को ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी बी ए, ये ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी में ये 90 डिग्री है, और ये लेंथ ए, ये पता है, ए सी पता है और ए बी पता है, तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये 90 डिग्री, तो साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हाइपोटेनियस की तरह एक्ट करेगा, और परपेंडिकुलर क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अपान ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ से थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, है ना, देखो ध्यान से। तो थीटा हमें तो पूरा ये एंगल निकालना है, पूरा ये वाला, थीटा बाई 2 या 2 उधर भेज दो, तो 2 साइन इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी आ गया, है ना। तो थीटा एंगल क्या है, डायरेक्ट कॉमन, यही है हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, ये और ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और थीटा जो एंगल है दोनों डायरेक्ट कॉमन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, निकल आया थीटा, 2 साइन ए माइनस बी अपान ए प्लस, कहीं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है चौथा ऑप्शन, 2 साइन ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।